अच्छा खैर वो तो समय के अनुसार सब कुछ चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे चंद्र ग्रहण योग है, और चंद्र ग्रहण योग किस घर में लग रहा है? रोग रिपु ऋण में। तो इनकी माँ को भी तकलीफ है और इनको भी तकलीफ होगा। देखिए मम्मी, चंद्र ग्रहण मतलब पिछले जन्म में ये अपने माँ के साथ बहुत बुरा करी है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण योग लगा है ना। ठीक है। और वो भी चंद्र ग्रहण योग किस घर में जाके लग रहा है? रोग रिपु ऋण वाले में। तो जब इनको लोन से भी दिक्कत आएगा, इनको रोग भी परेशानी आएगा। और उच्च का है, राहु क्या है? उच्च का है, तो ज्यादा असर देगा। अगर कोई, मैम ने बोला ना कि अगर कोई चीज, जैसे आज ही मैंने उस वीडियो में देखा, कोई पूछा कि मैम वो मारक है और बरगोत्तम भी है, तो बोले कि एक तो वैसे ही शक्तिशाली है और हाथ में गन है, तो वो आप ही सोचो क्या होगा। मतलब वो ज्यादा प्रभाव देगा ना। अगर खराब चीज और पावरफुल हो जाए तो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो बेसिकली इनको लिक्विड कैश फ्लो में दिक्कत आएगा। चंद्रमा का जो चीज है ना, उस सब में दिक्कत आएगा। घर का सुख में दिक्कत आएगा, लिक्विड कैश फ्लो में दिक्कत आएगा। इनकी मम्मी को भी तकलीफ होगा। आप समझिए, मतलब इस घर में गया हुआ है चंद्रमा से रिलेटेड इनको। हाँ क्यों नहीं, कुंडली तो इनकी है, पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? जिसकी कुंडली है उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? इनको ही रोग होगा। मेरी बहन का 12th हाउस में है, वो इतना बीमार रहती है हमेशा। अभी कुछ दिन से उसका तो यहाँ पे केतु बैठ गए हैं। जैसे अब यहाँ पे इनके राहु बैठे हुए, मेरी बहन का सीधा उल्टा है। वो ये 12th हाउस में राहु और चंद्र बैठे हुए हैं, और केतु 6 में बैठे हुए हैं। अब उसको जो बीमारी होती है, एक केतु तो मिस्ट्री है ना, पता ही नहीं चलता है जल्दी। दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर के पास जाने के बाद वो बहुत कितना कितना क्या क्या उपाय की है। और मतलब बहुत दिक्कत हेल्थ का। उसका 12th हाउस में बन रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, 12th हाउस में बने या यहाँ पे बने तो सप्तम दृष्टि तो हो ही रहा है ना। सप्तम दृष्टि यहाँ है तो 12th में भी तो जा ही रहा है सप्तम दृष्टि। तो आएगा इनको। अभी देखिए वो टाइम जब दशा महादशा लगेगा तभी होगा, वैसे थोड़ी ना होगा। जब वो टाइम आएगा, राहु का चलेगा या चंद्र का चलेगा, अंतर नहीं, एज से मैटर थोड़ी करता है मिनी। वो तो देखिए जब उनका क्या पता कम एज में राहु का महादशा चालू हो जाए, तो फिर वो तो फल देने लगेगा। वो फर्क नहीं पड़ता ना कि एज कम है और ये ज्यादा है। वो तो दशा कौन सा चल रहा है वो मैटर करेगा ना, उसका रिजल्ट मिलेगा। हम्म। हम्म। देखिए, गुरु जहाँ जाते बैठते हैं वहां का चीजें खराब होती है, तो इनको एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। ये सब से ये बच जाएंगे। अब गुरु की दृष्टि जहां जहां जाएगी वहां वहां घर उनका अच्छा हो जाएगा, सेकेंड हाउस अच्छा हो जाएगा। फिर उनका 7 8 9 9 सुख का घर अच्छा हो जाएगा। इनको लग्जरी तो मिलेगा, भले ही इनको सुख ना हो, इनके पास लग्जरी। क्योंकि देखिए जो शुक्र है ना, वो भी एक जॉल्टेड है, और जो गुरु है वो भी एक जॉल्टेड है, मतलब दोनों उच्च के हैं। ठीक है, गुरु भी उच्च के हैं, शुक्र भी उच्च के हैं। अब यहाँ पे जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली जाएंगी, स्पिरिचुअल हो जाएंगी, तब
काफी इनको बेनिफिट मिलेगा। साधना करना शुरू कर देंगी ना, 8th हाउस का काम स्टार्ट कर देंगी, तो उनको ऑटोमेटिक लाइफ की बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चंद्रमा के साथ ही तो उच्च के होते हैं ना, चंद्रमा वो 4th के साथ ही तो उच्च के होते हैं ना गुरु। तो इनके लाइफ में हर चीज इजीली मिलेगा। जब पैसे की बात आएगी ना, पैसे भले ही हो सकता है राहु बैठा है तो उस घर से धोखा होगा। मतलब पैसे क्या होता है ना, हम पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन हमारा पैसे कोई लेके, अभी स्वर विज्ञान के क्लास में एक बोल रहा है कि मुझे सर से बात करनी है, 68 लाख मेरा पैसा फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब पैसे फंस गए, यानी पैसे तो हमने कमाए लेकिन कहीं पैसे अटक गए तो वो धोखा हुआ ना। तो राहु जहां पे रहेंगे वो धोखा होना है, और उसमें भी ये उसी घर में बैठे हैं तो इनको पैसे इजीली आएंगे। गुरु हैं, शुक्र हैं, तो पैसे तो इनको इजी आएंगे। ठीक है। अब हम इनका ना कैरियर की बात हम लोग करते थे, तो कैरियर इनका देखिए, सन यहाँ पे, सन भी यहाँ पे इनका ये है, उच्च के हैं, है ना। तो सन भी सुख देने के लिए आए हैं। इनके फादर काफी अच्छा ग्रो किए होंगे। क्या करते थे इनके पापा? तो आर्मी में इनको, इनके पापा को नेम फेम मिला होगा। हाँ, तो एक होता है ना कि काम तो बहुत सारे लोग करते होंगे लेकिन इनको वो रिस्पेक्ट मिला होगा इनके पापा को। जब इनका जन्म हुआ होगा ना, इनके पापा उच्च क्वालिटी का के उनका नेम फेम सब मिल रहा होगा, इसीलिए इनके कुंडली में उच्च के बने हैं इनके फादर। अब इनको भी मिलेगा वो चीजें, इनको भी नेम फेम रिस्पेक्ट सब मिलेगा, और एक गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ये काम करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कर्मेश के साथ किसका संबंध बन गया? सन का। कर्मेश जो है बुध है। और आपको पता है कि जब हमारी जो राशियां बाद में आती हैं वो ज्यादा रिजल्ट, वही ज्यादा रिजल्ट देता है। यानी पहले इनके में 3 आया, बाद में 6 आया है, तो 6 वाला रिजल्ट देगा। अब 6 में क्या है? बुध है, और बुध और सन एक साथ बैठ गए, है ना। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ इनका। डिग्री भी समझिए बुध का थोड़ा सा 23 है, और ठीक ठाक है। पहला में 23 है, यानी ये वृद्ध अवस्था में है, तो थोड़ा सा है, लेकिन सन का डिग्री अच्छा है ना। सन अच्छा है। तो अस्त का दोष नहीं लगता ना, आप अस्त क्यों बार बार बोल रही हैं? बुध को अस्त का दोष थोड़ी लगता है, मैम ने बोला तो है। बुध तो हम, बुध तो बगल में ही हमेशा रहते ही हैं, एक घर आगे एक घर पीछे रहते हैं, तो वो अस्त का दोष नहीं लगता है। हाँ, बुध बकरी है। अब बकरी है तो बुध अब जो हमने सीखा उसके अनुसार ये बुध 2 घर में कंसीडर होते हैं, ये 4th घर में भी कंसीडर होंगे और 5th में भी कंसीडर होंगे। और मैंने ये है कि बकरी वाले रिजल्ट तो अच्छा देते हैं लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ता है। तो कभी आपने उनको नोटिस किया है कि पढ़ने उड़ने में थोड़ा सा उनको आया है दिक्कत, या फिर कहीं स्टडी ये सब में कहीं दिक्कत आई है उनको? हम्म। हाँ, तो कुंडली तो अच्छी है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, चैलेंज नहीं आएगा तो आप ग्रेड कैसे करेंगे खुद को? अच्छी है, बहुत अच्छी है सब, मतलब अच्छा ही है। लग्न धनु राशि।
नहीं, इजी गोइंग तो नहीं आएगा। हेल्थ का इशू इनको देखिए, दोनों तरह से हेल्थ का आएगा। एक तो इनका जो लग्नेश है वो 8th हाउस में गया है ना। लग्नेश जो है वो मृत्यु के स्थान में उच्च के होके चले गए हैं। ठीक है। लग्नेश, जब लग्नेश चले जाते हैं यहाँ पे तो हेल्थ इशू तो होता है। और अब वो अलग बात है। हम तो कुंडली का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप फिर कॉमन वाला डिस्कस करने लगे। हम तो कुंडली पढ़ रहे हैं। कुंडली में जब लग्नेश जाएगा 8th हाउस में, तो वो हेल्थ इशू तो देगा ही ना। तकलीफ तो देगा ना लग्नेश, मतलब इनको तकलीफ पर्सनालिटी का तकलीफ होगा, और दोनों तरह से मार होगा। एक तो 6th हाउस में ग्रहण के कारण होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे जो भी बॉडी पार्ट आता है उसका, और चंद्र है, यानी कि किडनी हो गया, जो भी मतलब चंद्र को रिप्रेजेंट, लिक्विड वाला जितना भी हमारा मतलब जो शरीर में पार्ट होता है, वहां पे इनको तकलीफ होगा। मतलब एज फॉर, मतलब अभी हम भी उतना ये नहीं है, मैंने अंदाजा, मतलब ऐसा लग रहा है कि मून से रिलेटेड जो हमारे बॉडी का पार्ट है ना, उसी में ये ग्रहण लगेंगे। आप लोग लिखी होंगी तो आपको पता होगा। यहाँ तो हृदय आता है 4th में, 5th। ठीक है। अब अभी देखिए, इनको ना काम तो बहुत करना पड़ेगा। जब तक 8th हाउस का काम शुरू करेंगी तकलीफ कम होगा। और नहीं तो लग्नेश 8th हाउस में गया है तो इनको काम, जैसे मैम ने बोला ना 15 साल हमने ऐसी, तो वही चीज इनके लाइफ में भी काम इनको थोड़ा सा अच्छा है, फिर भी वो जाने के कारण थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। अब मार्केश, मारक, मारक भाव, अब आप लोग बताइए इस कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन है। चलिए मनीषा मैम, अभी मौका यही है। अभी आप लोग वैष्णवी जी, क्या नाम है आपका? आप लोग अभी तो आप म्यूट ही रहती हैं हमेशा, कुछ तो बोलिए। अब इस कुंडली में मारक कारक निकालिए तो। कौन कौन से हाव, कौन कौन से घर मारक है? देखिए आप लोग कुछ तो बोलिए। तब से कुंडली की नहीं दिख रही थी, तब से किसी को नहीं दिख रही है। अब दिख रही है। हाँ, तो बाकी सबको दिख रही थी, आपकी साइड से थोड़ा हुआ होगा। कोई नहीं। आप देखिए इसमें मारक घर कौन कौन से होते हैं। आवाज नहीं आ रही मैम। हम्म। 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 हाँ, नहीं आप सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं।
नहीं नहीं, देखिए, सबसे पहले तो सेकंड और थर्ड शनि हो गए, है ना। शनि हो गए प्रबल मारक। अब ये चीज मेरे को भी पूछना है कि अगर वो मारक होके केंद्र में बैठ जाए, है ना, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो वो क्या मतलब वही वाले देंगे क्या अभी। हाँ, मारक वाले घर में ही है। अच्छा, ये पूछ लेंगे। अब देखिए, ये ठीक है, अब बुध की बात हम करते हैं, तो बुध जो है, बुध मारक है, ठीक है। लेकिन बुध क्या है, कारक के घर में बैठे हुए हैं, और जो बुध है ना, वो भी शायद बुध पहली राशि में उच्च के, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 6 में उच्च के होते हैं। ये पहला घर में दिग्बली होते हैं। नहीं, हाँ, पहला घर में दिग्बली घर में देखा जाता है, ये राशि है ना यहाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो बुध हैं वो मारक का भाव देंगे, क्योंकि कारक वाले घर में जाके बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, बुध बुध फिफ्थ हाउस में बैठे ना, तो हाँ, कारक के घर में जाके बैठ गए, तो वो नहीं देना चाहिए। कारक चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो ये चले गए, डबल डबल मारक होंगे चंद्रमा। प्रबल, हाँ, प्रबल मारक होंगे। तो अच्छा मिनी, इनकी मम्मी से भी इनको तकलीफ होता है क्या? मम्मी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, पूछिएगा तो उनसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैम, हम तो आप उल्टा ये आधा, आप उधर का आपका मिक्स हो गया है, ठीक है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे पहले सिलसिलेवार से ढंग से पहले देखिए, गुरु यहाँ पे नहीं कंसीडर होंगे, यहाँ पे राशि कंसीडर होंगे, राशि। ठीक है मनीषा मैम, यहाँ जो मारक का हम सिर्फ राशि को देखते हैं, तो 4 नंबर, 8th हाउस में 4 नंबर बैठा है, तो 4 नंबर के लॉर्ड जो हैं वो चंद्र हैं, और चंद्र चंद्र जो है वो उच्च के होके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, है ना। नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो राहु उच्च का है। चंद्र जो है वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं नहीं, वो बकरी, ये ना एग्जॉल्टेड, ये चंद्र को भी उच्च का बोल लिख रहा है, हाँ, लिख तो रहा है चंद्र को उच्च का। हाँ, ये सॉरी, 1 मिनट, चंद्र, सॉरी, चंद्र जो है दूसरी राशि में उच्च के होते हैं। देखिए, दूसरी राशि में उच्च के होते हैं, 8वीं राशि में नीच के होते हैं ना, तो इसीलिए चंद्र जो है वो उच्च के हैं, सही में चंद्र उच्च का है। 8वीं राशि में नीच के होते हैं ना, दूसरी राशि में उच्च के होते हैं चंद्र। अब ये चंद्रमा उच्च के होके, मतलब वो ट्रिक भाव में बैठे हैं, रोग रिपू ऋण के घर में होंगे, तो जो भी इनकी बीमारियां होगी ना, उच्च क्वालिटी की होगी, जल्दी से वो नहीं सही होने वाला होगा।
क्योंकि ये ना डबल मार्क का दोष लगेगा, क्योंकि यहाँ भी 8th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हुए हैं। ये मैम ने, मुझे वो चीजें अभी देखूंगी तो याद आ जाएगा, क्योंकि मैम ने बोला था कि 6th हाउस वाले 8 में बैठेंगे तो वो ज्यादा तकलीफ दे होगा। तो यही चीज सेम चीज यहाँ हो गया है ना, कि आठवां वाला लॉर्ड 6 में बैठे हुए हैं। अगर ये दूसरे दूसरे घर में बैठते ना, तो ये अच्छा रिजल्ट देते दूसरी राशि में। लेकिन यहाँ पे ना रोग रिपु ऋण में है, तो यहाँ पे तो तकलीफ वाली रहेगी। चंद्र मन जो है वो उसमें चला गया है। हाँ, मतलब लिक्विड समझिए, एक तरह से लिक्विड कैश सुख जो है वो वहां चला गया। सुख जो है वो रोग रिपु ऋण है। हाँ, बीमारियां तो अभी बाकी हम लोग बीमारियां का, और जो हमने योग सीखा था कि कौन कौन सी बीमारी कैसे देखेंगे, वो फिर देखा जाएगा बाद में। अभी यहाँ तक हो गया। उसके बाद 11th हाउस के जो लॉर्ड है वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो दिग्बली है, उच्च के हैं, सॉरी उच्च के हैं। अब उच्च के हैं तो इसीलिए शुक्र जो है वो मारक नहीं होंगे। अब इनकी कुंडली में शनि तो, शनि मारक होंगे और चंद्र मारक होंगे इनकी कुंडली में, बुध नहीं होंगे मारक। मतलब मेरे को समझ में, क्योंकि बुध जो है ना वो 5th हाउस में जाके बैठे हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप नीच के होंगे तो वो क्या मारक नहीं होंगे? अभी पता है मिन्नी को ये याद है कि एक कुंडली था जिसमें जो प्लानेट जो था, बुध, बुध लगने की कुंडली थी उसमें शनि नीच के थे और 11th हाउस में बैठे हुए थे, तो मैम ने बोला था कि यहाँ पे मारक का दोष नहीं लगेगा। वही चीज वो चीज को ये अभी पूरा याद नहीं है इनको, थोड़ा थोड़ा लेके दो चीज मिक्स हो गया इनका। समझी? वो कह रही है नीच रहेगा तो क्यों नहीं मारक का देगा, वो भी तो देगा ना मारक का दोष, क्यों नहीं देगा? आ, अब अगर कोई ग्रह नीच का है और जाके 11th हाउस में बैठ गया है, तो वो ये नहीं देगा, मारक का मारक नहीं देगा, वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। 11th हाउस में चला जाएगा, तो ये मैम ने बोला था। उस कुंडली में नीच का था शनि, और 11th हाउस में बैठे हुए थे, तब मैम ने बोला था कि ये जो शनि है ये मारक का रिजल्ट नहीं देगा। अब क्लियर हुआ आपका? अच्छा, दूसरी चीज की जो मारक, मारक का मतलब खाली हमने मारक तो सुन लिया, व्हाट इज मारक, किस तरह से मारक का रिजल्ट मिलेगा? कारक तो इजी है मैम, ऐसा है, नैसर्गिक रूप का जो कारक है वो तो सबके कुंडली में फिक्स है ना, 12 घर के कारक फिक्स है ना। तो आपको क्या उस घर में मिलेगा वही तो डिसाइड करेंगे। आप इस जन्म में लग्जरी आपको मिलेगा कि लग्जरी आपको नहीं मिलेगा, ये तो शुक्र ही डिसाइड करेंगे ना। समझ रही हैं आप? अब किसी को, वो तो फिक्स है कारक। अभी आप देखिए दिमाग से ये बैठाइए कि जो जब हम जन्म लिए और हमको 12 घर मिला, है ना, और 12 घर के जो स्वामी हैं
12 घर के जो मालिक हैं वो सबके कुंडली में सेम है, लेकिन हर बच्चा को उस घर में अलग अलग चीजें मिलता है उसके कर्मों के अनुसार। और जो मालिक है वही डिसाइड करता है कि आपको इस घर में कौन सी राशि दी जाएगी, कौन सा प्लानेट दिया जाता है। कारक का मतलब मालिक हो गया। अब आपके पापा फॉर एग्जाम्पल कारक हो गए, आपके पापा चाहेंगे कि आपको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आपको अनपढ़ रखेंगे कि पढ़ाएंगे, या आपको शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पापा का डिसीजन है, क्योंकि आपने तो जन्म ही लिया, आपको इतनी बुद्धि अभी कहाँ। तो डिसीजन आपके पापा करेगा ना कि आपको, मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा पालेंगे, पूरा एकदम ऐशो आराम बच्चा को, चलो इतने अच्छे बड़ी पार्टी करेंगे कि ये करेंगे, या फिर नॉर्मल आपका जन्म को सेलिब्रेट करेंगे, ये आप तो नहीं डिसाइड करेंगे, पापा डिसाइड करेंगे। बस वही समझ लीजिए कि आपको उस घर में, अब जैसे इनके घर में पहला घर में 9 नंबर मिला, अब इनकी इस जन्म की जो पर्सनालिटी है वो गुरु के जैसा पर्सनालिटी दिया गया है। ये कौन डिसाइड किए, ये सूर्य भगवान डिसाइड किए कि तुमको इस जन्म में तुम्हारा फेस ऐसा होगा, तुम्हारी बुद्धि ऐसी होगी, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसा होगा, तुम ओवरऑल देखने में ऐसे होंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले घर के कारक है इसलिए। अब क्लियर हो गया। अब जैसे हम हमारे पहले घर में 7वीं राशि है, ठीक। तो अब जिसका वो लिब्रा रहता है उसके कलर थोड़े से वो कम होते हैं, सांवला कलर होता है। अब ये कौन डिसाइड है कि हम सांवला होंगे, लेकिन हम देखने में जैसे अगर हम स्कूल चले जाते हैं ना, तो हमको सब लोग बोलते हैं कि आपका लग रहा है कि कहीं आप आर्मी में काम करते हैं कि क्या, आपका पर्सनालिटी हर लेडीज से अलग दिखता है। वो डांस क्लास में मैं बेटी को लाने जाती हूँ ना, वो सर हमको देखते हैं तो हम समझ में नहीं है, वो मैम भी बोली कि नहीं ये कह रहे हैं कि आपका एक अलग ही पर्सनालिटी दिखता है। तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैं 3 और 1 है, अब 1 नंबर वाला लीडरशिप क्वालिटी मेरे ऑटोमेटिक पर्सनालिटी में आ चुका है। तो अब हम देखने में, अब लिब्रा राशि बिजनेस का होता है, बिजनेस माइंड मेरे पास, मैंने बहुत सारे काम किए, तो वो उन्होंने सोचा था कि हम ये काम इस जन्म में हमको ये काम करने के लिए भेजा गया है, समझिए तो, है ना। तो सबके सबके अपने अपने कर्म के अनुसार, अब जैसे इनको मीन राशि मिला, तो इनके मीन राशि की तरह वाइब्रेशन था तो इनको मीन राशि दे दिया। अब मेरी बेटी मंगल लग्न की है, अब उसके अंदर काफी एनर्जी रहता है, तो उसकी पर्सनालिटी, अब उसने जैसा पिछले जन्म का जो वाइब्रेशन है उसके अनुसार वो चीजें मिला। तो ये होता है, वो कारक का मतलब यही होता है कि अब गुरु गुरु ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितना धन मिलेगा। गुरु का ही धन का है, घर सेकेंड हाउस गुरु का होता है, और 11th हाउस भी गुरु का ही दिया गया है जो लाभ घर है, कारक। अब 11th हाउस में कौन कौन ग्रह बैठेंगे वो गुरु ही डिसाइड करेंगे। अब इच्छा पूर्ति का घर है वो, है ना, मैंने बोला था ना कि ये जो हमारा 3 7 11 हाउस जो होते हैं, ये काम त्रिकोण है, ये इच्छा पूर्ति का घर है। तो यहाँ पे हम अपने जो जो मतलब ग्रह आए हैं पिछले जन्म में, ये सारे हमारे डिजायर अधूरे रह गए थे, वो इस जन्म में सारे ग्रह आके बैठे हैं ताकि वो मैं इस जन्म में उस डिजायर को फुलफिल करूं। ऐसे है, मतलब कारक का काम वो होता। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब
ठीक है, अभी हम इनमें योग देखें या कुछ और पढ़ लें? मारक वो समझ लें। नैसर्गिक वाला जो चार्ट है ना वो गलत बना हुआ है कुछ-कुछ। मैम ने ये बोला है कि मैंने जानबूझ के वो दिया है, लिस्ट गलत बना के दिया है। बोला है ना? तो क्या आप लोग देखिए, एक होता है कारक मारक हो गया, एक नैसर्गिक रूप से फ्रेंड होता है और नैसर्गिक